सर, मुझे भूख लगी है। लो बेटा, पूरे दिल से लो। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वह पहला दिन था। एक साधारण आदमी, प्रार्थना करने वाला, विश्वास रखने वाला इंसान। कई महीनों की बेरोजगारी के बाद उसने शहर के एक कोने में एक छोटी सी केक की दुकान शुरू करने का फैसला किया। विश्वास और मेहनत के साथ उसने किराए पर जगह ली, दुकान सजाई और प्रार्थना करते हुए कहा, हे परमेश्वर, यह दुकान आपकी है। आपकी कृपा की हवा यहाँ बहने दीजिए। शाम के 6 बजे थे जब उसने सब कुछ सजा लिया। बस इस्त्री, ओवन, तवा गरम ही किया था कि दूर ट्रैफिक सिग्नल पर उसे एक बच्चा दिखा। दुबला पतला, लगभग 12 साल का। वह उसके पास आया और बोला, अंकल, क्या आप मुझे एक केक दे सकते हैं? दुकानदार का दिल थोड़ा घबरा गया। बेटा, आज मेरा पहला दिन है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बेचा। लेकिन तभी पवित्र आत्मा ने उसके मन में कहा, इसे अपना सबसे अच्छा दो, क्योंकि यह मेरा दूत है। उसने बच्चे की ओर देखा और कहा, बैठो बेटा, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। उसने अच्छे से केक सजाया, प्लेट में रखा, पानी और ठंडा भी देने लगा। पर बच्चा बोला, नहीं अंकल, सिर्फ केक ही ठीक है, धन्यवाद। वह एक सीधा साधा संस्कारी बच्चा था। भगवान की बातें सरल होती हैं, बहुत सरल। खाने के बाद वह काउंटर के पास आया। उसके हाथ में एक कपड़ा था। अंकल, मैं मेज साफ कर दूं? नहीं बेटा, तुम मेरे मेहमान हो। लेकिन बच्चे ने जिद की और प्यार से मेज साफ की। फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह बच्चा फिर ट्रैफिक सिग्नल की ओर गया, लेकिन वहां पहुंचकर रुक गया। उसने आसमान की ओर देखा, सीधा खड़ा हो गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो, पूरे सम्मान और आदर के साथ। फिर उसकी आंखें चमकी। वह वापस आया और बोला, अंकल, जहां मैं जाता हूं वहां कार नहीं पहुंचती, वहां हवाई जहाज नहीं पहुंचता, लेकिन मैं आपको बताने आया हूं, आज आप पहले से ज्यादा बिक्री करेंगे। आज परमेश्वर इस स्थान को चिन्हित कर रहे हैं। वह मुस्कुराया और गाड़ियों के बीच गायब हो गया। उस रात असंभव संभव हो गया। हर तरफ से लोग आने लगे, गाड़ियां रुकने लगीं, लाइन लंबी होती गई। रात 9 बजे तक सारा केक खत्म हो चुका था। दुकानदार ने सब कुछ बेच दिया। वह काउंटर के पीछे घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, धन्यवाद यीशु, मैं जानता हूं वो आप ही थे। भाइयों और बहनों, कभी कभी परमेश्वर हमारे व्यवसाय में, हमारे घर में, हमारी पोस्ट में एक ग्राहक, एक बच्चे या एक साधारण ऑर्डर के रूप में आते हैं। परमेश्वर पहले हमारे दिल की परीक्षा लेते हैं। जो भी करो उसमें परमेश्वर को आगे रखो, लेकिन याद रखो, सबसे पहले वह तुम्हारे दिल का स्वाद चखते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो लिखिए, परमेश्वर मेरे व्यवसाय को उन्नति दें, परमेश्वर मेरे काम को आशीर्वाद दें। हे परमेश्वर, आप मेरे जीवन में सबसे आगे रहें। मेरे घर, परिवार, बच्चों और आर्थिक जीवन को आशीर्वाद दें। परमेश्वर आपका भला करें। और ऐसी और भी विश्वास से भरी कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।